चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी के पराठे। तो सबसे पहले कमेंट करके मुझे ये बताइए कि गोभी के पराठे किस किस को पसंद है। तो जैसा कि सर्दियों के दिन है और ठंड बहुत हो रही है और ऐसे में गर्मा गर्म गोभी के पराठे मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो आज मैं अपने तरीके से गोभी के पराठे बनाने जा रही हूँ जो कि क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार होंगे। और एक प्रॉब्लम आती है कि जब हम पराठे बनाते हैं तो वो फट जाते हैं, तो आज से वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। तो चलिए अपनी रसोई में हम बनाते हैं गोभी के पराठे। हाँ, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पर हम गोभी का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले गोभी ले रहे हैं और गोभी को इस तरह से हम कट करेंगे। हम यहाँ पर अभी कद्दूकस नहीं कर रहे क्योंकि आज हम जो गोभी के पराठे बना रहे हैं वो बहुत ही अलग तरीके से बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसके फूल जो होते हैं इसको इस तरह से कट कर लिया है और यहाँ पर मैं सारी गोभी इसी तरह से काट चुकी हूँ। तो और इसके बाद जब ये सारी गोभी मैंने बाउल में डाल दी है और उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और इसके बाद डाल रही हूँ यहाँ पर गर्म पानी। इससे ये होगा कि हमने पहले तो गोभी को अच्छे से साफ कर लिया था और धो भी लिया था, लेकिन इससे ये होगा कि जो भी गोभी के अंदर छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते हैं वो भी निकल जाते हैं और हमारी गोभी साफ हो जाती है। तो इसको मैं रख रही हूँ ढककर लगभग 5 मिनट के लिए। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर ले लिया था 1 कप दूध और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें आधा चम्मच विनेगर। विनेगर डालने से क्या होगा कि दूध में थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि फट जाता है और थोड़ा सा पनीर जैसा क्रम्बल आ जाएगा, हमें बस वही चाहिए। इसके बाद मैं एक बाउल ले रही हूँ और यहाँ पर उसमें 1.5 कप आटा ले रही हूँ। ये गेहूं का आटा है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक टेस्ट अनुसार। यहाँ पर 1 चम्मच ले रही हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पर आधा चम्मच लिया है बेकिंग पाउडर और इसको अच्छे से पहले मिक्स कर दूंगी। बेकिंग पाउडर इसलिए डाला है क्योंकि इसमें एक खस्तापन आ जाएगा और वो बहुत ही अच्छा हमारा फ्लेवर क्रिस्पीपन बनकर तैयार होगा पराठे का, ठीक है। उसके बाद जो ये देखिए दूध में क्रम्बल आ चुका है पनीर जैसा, बस हमको इसी तरह से चाहिए था। बस इसको हम इसी तरह से गूंद देंगे आटे को। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा दूध इसमें डालकर इसको गूंद लूंगी। तो ये हमारा डो बनकर तैयार हो चुका है, बिल्कुल सही। और हाँ, एक बात बताऊं, जिस तरह से हमारी जो हम गोभी के पराठे बनाते हैं या कोई भी पराठा बनाते हैं हमारा फट जाते हैं ना, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है कि हमें को आटे को लचीलापन लाना होता है, तभी हमारे पराठे अच्छे बनते हैं और वो फटते नहीं है। और मैंने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल भी लगा लिया था। अब ये डो बनकर तैयार हो चुका है और इसको मैं ढककर रख दूंगी 5 मिनट के लिए रेस्ट, ताकि ये हमारा जो आटा है वो और सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टफिंग को तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ पर हमने जो गोभी को भिगो कर रखा था गर्म पानी में, ये देखिए अब इसको अच्छे से हम धो लेंगे, साफ कर लेंगे और इसको हम एक छन्नी में रख देंगे और इसका सारा पानी ताकि ड्रेन हो जाए। गोभी में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब तक गोभी में से पानी नहीं निकलेगा तब तक हम इसको कद्दूकस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर गोभी साफ हो चुकी है, पानी निकल चुका है और अब मैं इसको कद्दूकस कर रही हूँ। और यहाँ पर मेरी सारी की सारी जितनी भी गोभी थी मैंने उसको कद्दूकस कर दिया है। अब इसके बाद मैं एक बाउल ले रही हूँ और ये जो कद्दूकस की हुई सारी गोभी है वो भी इसके अंदर डाल रही हूँ। और इसके बाद मैं डालूंगी यहाँ पर कुछ सूखे मसाले। यहाँ पर आधी चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च, आधी चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा कूटा हुआ सूखा धनिया, फिर मैंने डाला थोड़ा सा अमचूर और थोड़ी सी डाल दी मैंने हल्दी और उसके बाद मैंने डाल दी यहाँ पर कस्तूरी मेथी। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी अजवाइन लेकर उसको भी क्रश करके हाथों से इसमें डाल रही हूँ। उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पर हरा कटा हुआ धनिया और उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 हरी मिर्च कटी हुई। तो और इसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पर नमक। नमक तो आप अपने टेस्ट अनुसार कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ इसके अंदर जो हमारी गोभी पानी छोड़ देती है, तो अब उसके लिए क्या है कि यहाँ पर मैंने थोड़ी सी यहाँ पर नमकीन ली है, ये देखिए इस तरह से, और इसको मैं थोड़ा सा कूट दूंगी। उससे क्या होता है कि एक तो ये पराठे जो है हमारे बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं और उसमें एक क्रिस्पीपन भी आता है। तो ये जो नमकीन है ना, तो हमको इसको इसी तरह से कूटनी है खलबट्टे में, यहाँ पे सिलबट्टे में, क्योंकि इसको मिक्सी में बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं करना, क्योंकि उसका फ्लेवर मिक्सी में अगर हम इसको ग्राइंड करेंगे तो उसका अच्छा नहीं आएगा। हमें इसी तरह से इसको सिलबट्टे में थोड़ा सा कूटना है, यानी कि इसको थोड़ा सा दरदरा सा ही करना है। इसके बाद ये भी कूट कर तैयार हो चुका है और इसको मैं जो नमकीन है इसको मैं इसके अंदर डाल दूंगी जो हमने गोभी की स्टफिंग को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। उस आप यहाँ पर चाहे तो पकौड़ियाँ जो होती है ना रायते वाली छोटी सी, वो भी कर ले सकते हैं अगर आपके पास नमकीन नहीं है तो,
ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस सभी स्टफिंग को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसके जो भी मसाले वगैरह है वो सारे अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इस तरह से सच में मैं बता रही हूँ कि जो गोभी है वो पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी और हमारे जो पराठे हैं वो बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो यहाँ पर स्टफिंग को तैयार हो चुकी है। अब इसको एक साइड पर रखते हैं और यहाँ पर हमारा जो आटा हमने गूंद के रखा था वो भी बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर इसमें हम थोड़ा सा आटा लेंगे और इसकी एक लोई लेंगे और इस लोई को हम बेलेंगे। और यहाँ पर इसको मैं बाकी आटे को ढककर रख रही हूँ एक साइड पर, ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद यहाँ और इसकी एक रोटी बना लेंगे बिल्कुल सिंपल। ठीक है, आप चाहे तो इसी तरह से इसी में स्टफिंग भरकर पराठा भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं इसको अलग तरीके से बना रही हूँ, बिल्कुल लच्छा पराठे की तरह ही बना रही हूँ, तो जिससे कि हमारा जो पराठा है वो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। और इसके बाद मैं इसको इस तरह से राउंड करके घुमा लूँगी, फिर से इसको एक बार दोबारा से राउंड कर लूँगी, तो ये जो है वो बिल्कुल लच्छा पराठे की तरह बन जाए। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको किस तरह से लगी। ठीक है, तो इसके बाद ये पेड़ा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसको अच्छे से हम इस तरह से कटोरी की शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही हम इसको एक कटोरी की शेप देंगे, तो कि हमारे स्टफिंग के लिए तैयार होगा। ये देखिए बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच स्टफिंग ले ली थी और इस जो कटोरी वाली शेप है आटे की उसमें ढक दिया था और इसको हल्के हाथों से ही दबा दिया था ताकि जो स्टफिंग है वो अच्छे से भर जाए इसके अंदर। और इसको इस तरह से हम बिल्कुल बंद कर देंगे और ये हमारा पेड़ा बनकर तैयार हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर इसको हल्के हाथों से ही बेलेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा भी लगा लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल आराम से हमारा जो हम रोटी बना रहे हैं बिल्कुल भी नहीं फट रही है, क्यों और नहीं तो। और इस तरह से हम गोभी की स्टफिंग को बनाते हैं तो वो बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ती है, जिससे कि हमारा जो पराठा है बिल्कुल भी नहीं फटेगा। और गोभी का बना लो चाहे आलू का बना लो, और लेकिन उसके लिए क्या ट्रिक होती है कि हमें जो आटा हम गूंदते हैं तो बस वो सख्त नहीं होना चाहिए। तो लीजिए हमारी जो रोटी है वो इस तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए बिल्कुल भी इसके किनारे बिल्कुल भी नहीं फटे हैं और कहीं से भी नहीं फटी है। और गैस पर मैंने तवा रख दिया था। जब तवा गर्म हो गया था तब मैंने इस पराठे को इसके ऊपर रख दिया था बनने के लिए। और यहाँ पर देखिए हल्का सा सीख चुका था तो मैंने इसको पलट दिया था, फिर से मैंने इसको दूसरी तरफ पलट दिया था। बस इसी तरह से इसको अलट पलट करते हुए मैंने थोड़ा सा पका लिया था। और उसके ऊपर यहाँ पर मैंने लगा दिया था जी देसी घी, क्योंकि जब पराठे हम बनाते तो वो देसी घी लगाते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। बस इस तरह से ये पराठा बनकर तैयार हो चुका है। मैं यहाँ पर आपको 2 तरीके से बनाकर दिखा रही हूँ, एक तो तवे पर और एक तरह जिस तरह से हम तंदूरी पराठा बनाते हैं ना उस तरह से। ये देखिए इसी तरह से पहले तो मैं यहाँ पर तवे वाला बनाकर दिखा रही हूँ। ठीक है, तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये देखिए हमारा बनकर तैयार हो चुका है। मेरे घर पर तो इसी तरह से पराठे जब भी मैं बनाती हूँ तो सबको बहुत पसंद आते हैं। तो बस इसी तरह से मैंने दूसरा पराठा भी बना लिया है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, और इसको मैंने पहले हल्का सा पहले थोड़ा सा मैंने तवे पर सेक लिया था और फिर मैंने गैस पर इस तरह से इसको आंच पर ही पकाया था। इससे क्या होगा कि इसका ना एक तंदूरी फ्लेवर आएगा। ये देखिए इस तरह से बस ये भी पराठा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो ये देखिए हमारे जो है क्रिस्पी से गोभी के पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो फिर देर किस बात की, आप भी अपनी रसोई में इस पराठे को बनाइए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। यहाँ पर मैंने ये गोभी के पराठे के लिए मैंने हरी चटनी और साथ में थोड़ा सा दही का रायता बना दिया था, और जिसके साथ ये पराठे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, यम्मी से लगते हैं। तो लग रहे हैं ना ये यम्मी यम्मी से पराठे। तो चलिए आप भी अपनी रसोई में बनाइए और खाइए। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।